नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। सरसावा में सब्जी मंडी स्थित खसरा नंबर 439 से कब्जा हटाने के लिए नगर पालिका कर्मियों का दस्ता पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा। कब्जा धारकों के अनुरोध को देखते हुए अधिशासी अधिकारी सीमा वर्मा ने आज शाम तक कब्जा मुक्त करने का समय दिया है। उक्त जगह नजूल की है, जिस पर सब्जी तथा फल विक्रेता काफी समय से काबिज हैं। कब्जाधारक न्यायालय से 2 बार हार चुके हैं मुकदमा। जिलाधिकारी के आदेश पर कराई जा रही है भूमि को कब्जा मुक्त। आप अपने देख लीजिए, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए, कहीं ध्यान लगाइए, चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में पीटीएम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी गई। सहारनपुर के अल्पाइन पब्लिक स्कूल के चीफ कोऑर्डिनेटर शरवत जमाल ने बताया कि टीचर से संबंधित बच्चों की जानकारी के लिए पीडीएम का उद्देश्य होता है, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी के बारे में उनके अभिभावकों को जानकारी दी जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसे बच्चों का जितना भी वर्क हुआ है वो पेरेंट्स को देना है एग्जाम से पहले। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों की कोई प्रॉब्लम है टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट टीचर के कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। पीटीएम का मतलब ये। देवबंद कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं के द्वारा महाराणा प्रताप की 486 जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र पाल एडवोकेट ने बताया कि वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती हैं, आज हम उन्हें याद करते हुए अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। इस अवसर पर चौधरी आजाद सिंह, अब्दुल हादी खान, महाराणा प्रताप सिंह, सुरेश त्यागी, नरेश चौधरी, रविंद्र पुंडीर, बालेश प्रसाद, अमित पुंडीर उपस्थित रहे। इन्होंने कोई गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। घास की रोटियां खाई, अपनी सेना बनाई, सब समाज का सहयोग लिया। अगर वास्तव में कहा जाए तो ये इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने मुगल हुकूमत का वीरता के साथ सामना किया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए ये जयंतियां मनाई जाती हैं, ताकि वो विचारधारा, वो स्वाभिमान की विचारधारा। पिजोरा पुलिया मल्हीपुर रोड पर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद ने कहा कि कारखानों, उद्योग, व्यापार एवं मठ मंदिर, अखाड़ा, आश्रम व एनजीओ का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। देश में हर वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी तथा दलित, पिछले धार्मिक, अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हर विभाग में होनी चाहिए। इस दौरान एमपीआरए राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषराज सिंह पवार, राष्ट्रीय महासचिव केवल सिंह, ही राष्ट्रीय सचिव मदन पाल, प्रांतीय संयोजक सुल्तान सिंह मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। मेरा नाम ईश्वर चंद है। ये भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका आज हमने वेस्टर्न यूपी का एक कार्यालय यहाँ खोला है सहारनपुर में। इसी जगह पर हमारा कार्यालय खोल रहे हैं हम। इसी उपलक्ष्य में हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। हम पार्टी क्या करना चाहती है ये हमने प्रेस वार्ता में बताया है। देर शाम स्टेट हाईवे पर महिला आपात सेवा डायल 102 की गाड़ी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना में गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। ननौता के गांव भाबसी रायपुर में देर शाम राजपूत समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया। जयंती कार्यक्रम में युवाओं के द्वारा ढोल की थाप पर जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में दिलावर राणा, शिवम राणा, सनी राणा, सुनील राणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव 2023 की मतगणना के लिए थाना नगर क्षेत्र अंतर्गत के केएलजीएम इंटर कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निरीक्षण किया। डॉक्टर विपिन ताड़ा ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मियों को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान नगर कोतवाली प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ, एएसआई सुरेश कुमार मौजूद रहे।
नकुड़ थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ की पुलिस टीम द्वारा मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी रोशन निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर को गिरफ्तार किया गया है। एसपी देहात सागर जैन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ले बसौली बरामद की गई है। 18,000 रुपए वापस नहीं करने से गुस्साए युवक ने की थी समय सिंह की हथौड़ी मारकर हत्या। कल थाना नकुड़ में जो एक गांव है रनियाला दयालपुर, वहाँ पर एक वादी है, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। तो लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना पर तत्काल कप्तान साहब मेरे द्वारा सीओ नकुड़ द्वारा एवं एसएचओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक पर ललिता पन्ना स्मारक समिति के तत्वाधान में नगर निगम के सहयोग से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 1857 की क्रांति यानी प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वर्षगांठ 10 मई के अवसर पर सरकार की ओर से शहीदों को पुलिस द्वारा सलामी दी गई। आचार संहिता के कारण कार्यक्रम में कोई भाषण नहीं दिए गए। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान जयनाथ शर्मा अध्यक्ष ललिता पटना स्मारक समिति से करणजीत सिंह संधू स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आजम उपाध्यक्ष नगर आयुक्त गजल भारद्वाज एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक स्थल पे जहां 1857 की क्रांति के शहीदों को इस पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया था, आज उन शहीदों को नमन करने के लिए सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिक अधिकारीगण यहाँ आए हैं और उन शहीदों की याद में हमने नमन किया है जिन्होंने देश के। सहारनपुर गेहूं खरीद शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी लक्ष्य के तिहाई गेहूं की भी खरीद नहीं हो सकी है। ऐसे में विभाग के सामने भी लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। हालांकि अभी गेहूं की खरीद में काफी समय शेष है। जिला खाद्य एवं विपणन विभाग के मुताबिक जिले में इस बार गेहूं क्रय के लिए 93 केंद्रों का निर्धारण किया गया था। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीद में अभी तक बहुत कम खरीदारी हुई है। देखिए, गेहूं क्रय के लिए जनपद में 93 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और अभी तक 3901 टन की खरीद की जा चुकी है। और हम ग्राम प्रधानों और मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी गेहूं क्रय का कार्य करा रहे हैं। ग्राम प्रधानों के साथ भी बैठक की जा रही है और हमने अपने प्रचार प्रसार भी कराया हुआ है कि किसी भी किसान को अगर गेहूं विक्रय करना है तो सूचित कर देगा, तो हम उसके घर से जाकर गेहूं उठाकर क्रय करें। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम ने आज थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिरुकी गांव में निगम की जमीन पर अवैध रूप से 4 दीवारी बनाकर किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया और 5 ट्रॉली ईंटों की जब्त कर ली गई। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव के नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के साथ राजस्व विभाग की टीम निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान थाना सदर से महिला पुलिसकर्मी और तहसील के लेखपाल रजेश के अलावा प्रवर्तन दल के नरेश चंद्र, प्यार सिंह, हेमराज, रणदीप, जगपाल, नवाबुद्दीन, शिव कुमार, प्रदीप व पवन आदि मौजूद रहे। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम आलमपुर में लड़की एवं लड़के पक्ष में लड़की को ले जाने को लेकर जमकर संघर्ष हुआ, जबकि जनपद में लागू धारा 144 के बावजूद आचार संहिता का खुला उल्लंघन दोनों पक्षों के द्वारा किया गया। दोनों पक्षों की ओर से 4 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंगोह पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही जांच में जुट गई है। नंदोई था, उसने कहा गाड़ी दे के मुझसे, क्या चाह रही है तो मैं कुछ नहीं चाह रही। नहीं बताओ गाड़ी न दे भाई, अब दूंगा गाड़ी तो मुँह पर रपट मार देते ना कहते ही। तो फिर जो मेरे भाई थे, मेरे बाप में मुझे छुटा लगे कि क्यों मार रहा था, इसके हम तो इसी तरह मारेंगे। और मेरी लड़की छोड़ रखी है इन्होंने, इन्हें उठाने बच्चे ने लेने आए थे, थाने में आए नहीं, घर चले गए मेरे। और मेरे लड़के बाहर गए काम पे। एक लड़का था मेरा छोटा, उसी पर लटकेला इन्होंने मेरे सारी लड़कियां छेती। 4 लड़कियां हैं मेरी, 5 लड़कियां छेती मेरी। कौन लोग थे वो? ये थे खानपुर वाले। स्मार्ट सिटी योजना से पुल कम्बोह के पास व पुल बंजारों के पास बन रहा नाला लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। मोहल्ले की नालियों और नाले के मिलान में फरकाने और सही ढाल न होने से गणपत सराय मोहल्ले के लोगों के घरों में बिना बरसात पानी भर गया। मंसूर बदर ने नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की टीम से वैकल्पिक व्यवस्था करवाई व मांग रखी कि जल्द नाले की समस्या को दूर करवा लिया जाए। इस मौके पर सफाई नायक अब्दुल गफ्फार, बहार जुबेरी, सैयद शौकत, सोनू जैदी, जयपाल, नैयर जुबेरी, हादी जुबेरी, फैजल, मुकरम, अर्शी, नेता आलम चाय वाले मौजूद रहे।
सहारनपुर की आज की खबरों में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।